लीजिए, लेकिन 10 मिनट सुन लीजिए। जो सिम्पटम्स निकल कर साथियों सामने आए 95% लोगों के, उनमें से पहली एक चीज जो कॉमन पाई गई 95% लोगों में, क्यों वो कामयाब नहीं हो पाते, वो हमको डरते हुए मिले। डर मिला उनके अंदर, खोने का डर, टूटने का डर, पाने का डर, गिरने का डर, लुट जाने का डर, ना जाने कैसे कैसे डर हमको उनके अंदर मिला। हमारे बहुत सारे साथी, काबिल साथी जो है जालाइफ स्टाइल में आ गए हैं, और उनके अंदर भी एक डर है, अनजाना सा डर, और वो किसी भी तरीके का हो सकता है। कुछ लोग सोचते पता नहीं ना चली तो, इतना सफर हम लोग कर आए हैं। सोचने में क्या जाता है, सोचने को कुछ भी सोचा जा सकता है। अब ऊपर वाला अगर सोचने पे टैक्स लगा दे कि बेटा तू नेगेटिव सोचेगा तो तेरे ऊपर टैक्स लग जाएगा। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 99% लोगों की सैलरी या व्यापार में कमाया हुआ पैसा घर नहीं पहुंचेगा। इतना हम लोग इतनी मात्रा में निगेटिविटी सोचते हैं, और 95% लोगों का जो परसेंटेज निकल कर आया और उनमें जो सिम्टम्स निकल कर आए, सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस करी साथियों, वो ये नोटिस करी कि वो डरते हुए पाए गए। नंबर दो पर जो सिम्टम्स मुझे मिले साथियों, उनमें क्रोध मिला। क्रोध, बात बात पर गुस्सा करना, ये उनकी कोई गलती नहीं है। जो भी लोग नेगेटिव सोचते हैं, इसमें उनका क्या कसूर है? दिस इज ए बेसिक ह्यूमन नेचर, ये हम लोगों का नेचर है। आम आदमी ऐसे ही सोचता है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। अगर आपको आम आदमी से ऊपर उठना है तो आपको दुनिया में झांकने की जरूरत नहीं है, आपको दुनिया के किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने अड़ोसी पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार किसी पर किसी की भी बात पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक सवाल अपने आप से पूछना है साथियों कि आप खुद पर कितना विश्वास करते हो। छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत लाइटली बोलता हूं मैं, लेकिन लाइटली समझने का नहीं। डर मिला उनके अंदर, क्रोध मिला उनके अंदर, बात बात पे गुस्सा करना, बात बात पे आपस से बाहर हो जाना। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया का भार ऊपर वाले ने कहा बेटा दिनेश सर तेरे ही सर पे है। तो ये सब चीजें हमें एक आम आदमी के अंदर मिली। नंबर 3 लिख लीजिए साथियों, लालच। हम लोग जो लुटते हैं, हम लोग जो लाखों रुपए का नुकसान अपना करते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमको जो है लालच मिला साथियों। हम लोगों ने अपनी जिंदगी में कोई भी कदम सूझबूझ के साथ नहीं उठाया। हम किसी भी कंपनी में जाते हैं, मैं केवल जालाइफ स्टाइल की बात नहीं करता हूं, क्योंकि मेरी आवाज हिंदुस्तान की आवाज है, मेरी आवाज हर क्षेत्र के व्यक्ति को लाभान्वित करने के लिए है साथियों। लालच, और लालच से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर आप जालाइफ स्टाइल में आए हो तो सिर्फ 3 चीजों पर आपको फोकस होना चाहिए। नंबर 1 एजुकेशन, नंबर 2 कम्युनिकेशन, और नंबर 3 रिलेशन। अगर यहाँ पर हमारी नजर नहीं है तो हम कभी भी कंपनी की लीगलिटी, रियलिटी और प्रैक्टिकलिटी को नहीं जान पाएंगे साथियों। अगर इन तीनों चीजों को जान लिया है हमने, तो फिर एक ही चीज बचती है, कंटिन्यूटी। अगर आपने कंपनी को जान लिया है, कंपनी को समझ लिया है, तो कंटिन्यूटी मेंटेन करो। क्यों डरते हो? इसकी बातें सुनते हो, उसकी बातें सुनते हो, ऐसा करते हो, ऐसा करते हो। तो लालच, किसी पर भी आप ब्लेम नहीं कर सकते, आप अपने लालच की वजह से आए हैं। अगर किसी ने भी आपको कंपनी का ऑफर दिया है, कंपनी के प्लान के बारे में कोई भी जानकारी अगर आपको दी है, तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप कंपनी को पहले जानो, समझो। लालच में मत पड़ो कि मैं तो इतने लोगों को जोड़ लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, 1 लाख रुपए मेरी इनकम हो जाएगी, 10 लाख पहुंच जाऊंगा, मैं 1 करोड़ पहुंचने में मुझको टाइम नहीं लगेगा। यस या नो? हम लोग यही सोचते हैं ना, आम आदमी ऐसे ही तो सोचता है ना। दिस इज ए बेसिक ह्यूमन नेचर। लालच, लालच में आके हम लोग कदम आगे बढ़ाते हैं। ये मेरी स्टडी है। नंबर 4 उदासी। उदासी, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग, दिल थाम कर सुनिएगा। उदास मिले हमको 95% कैटेगरी के लोग, उनके चेहरों पर कभी हमको रौनक नहीं मिली। ब्लेम करना जो है उनका नेचर मिला हमको। वो कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे नहीं लेते, वो हमेशा ब्लेम करते मेरे साथ तो बचपन से ही गलत हो रहा है, मेरे माँ बाप ने मुझे वो पैंट पहनने के लिए दी जो मेरे बड़े भाई ने छोड़ दी थी, मुझे तो वो जूते पहनने को लिए मिले। अच्छा, कुछ लोग तो इतना निगेटिव होते हैं ब्लेम करने के मामले में कि अपने माँ बाप को ही दोष दे देते हैं, मुझे तो सही माँ बाप नहीं मिले। अब उस पर भी तुम कुछ कर सकते थे क्या? और तो और कुछ लोग तो अपने देश को भी गाली देते हैं, कहते मैं तो गलत देश में पैदा हो गया। कुछ लोग तो ऊपर वाले को भी दोष देते हैं, ये तेरी सृष्टि है कोई है, क्या संसार बनाया है तूने। तो साथियों ब्लेमिंग नेचर मिला हमको, हमेशा उदास मिला। ये चौथा सिम्टम्स बता रहा हूं मैं आपको। और 5वां सिम्टम्स अभद्रता। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए मिले।
और अभद्र भाषा का प्रयोग का मतलब आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं साथियों कि आपके अंदर पेशेंस की कमी है, पेशेंस जो कि होना ही चाहिए। अगर आपके अंदर ये पांचों गुण पाए जाते हैं तो आपकी तरक्की बेसिक होगी, औसत होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरी स्टडी कह रही है, ये लोगों का बेसिक ह्यूमन नेचर कह रहा है। ये जो आम आदमी की स्टडी मैंने करी है, लोगों के बीच में जाके जो 7-8 साल मैंने गुजारे हैं, वहां से ये निचोड़ निकाल के आया हूं कि ये 5 सिम्टम्स मुझे 95% अनसक्सेस लोगों के पास पाए गए, कॉमन पाए गए। और एक मजे की बात मैं आप लोगों से अपना सेशन समाप्त करने से पहले कहना चाहता हूं साथियों कि जो भी लोग पूरी दुनिया में सक्सेस पाए गए, जो भी लोग अपने क्षेत्र के स्पेशलिस्ट पाए गए, अचीवर पाए गए, उनमें 3 चीजें भी हमें कॉमन मिली। ऐसा नहीं कि मैं आपको ऐसे ही छोड़ दूंगा ये बता के कि आपके अंदर ये कमियां हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो भी लोग काबिल होते हैं, काबिल बनते हैं, जो भी लोग बड़े लेवल पर पहुंचते हैं, चाहे वो कोई भी हो, आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूं, दिनेश शर्मा सर हो सकते हैं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो सकता है। वो उनमें पहला सिम्टम्स मिला, जो भी लोग सक्सेस हुए, एजुकेशन फोकस्ड थे। वो एजुकेशन मिली उनके अंदर। वो किसी भी क्षेत्र में जाने के पहले आंख बंद करके भरोसा नहीं करते, वो एजुकेट होते हैं। दिनेश शर्मा सर की मीटिंग में आप लोगों को टोटल मीटिंग आप लोग अगर देखते होंगे तो सर पूरी की पूरी मीटिंग आपको एजुकेशन के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आएगी। किसी का कोई भी सवाल हो तत्काल यहाँ पर पुटअप किया जाता है, उसका सोल्यूशन दिया जाता है। कंपनी के बारे में, कंपनी के मिशन विजन के बारे में, कंपनी के आने वाले समय के बारे में, कंपनी का भविष्य, कंपनी का प्लान, सब कुछ, कंपनी की क्रिप्टो करेंसी, कंपनी के शेयर्स, सब कुछ, कंपनी में ई कॉमर्स सेक्टर जो हमारा कनेक्ट हो रहा है, सब कुछ बताया जाता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एजुकेशन फोकस्ड है। यहाँ का पूरा सिस्टम आपका एजुकेशन के इर्द गिर्द घूमता है। तो एजुकेशन फोकस्ड मिले मुझे वो सारे के सारे लोग जिन लोगों ने बड़े लेवल पर अचीव कर रखा है या जो अचीव करने वाले हैं। नंबर 2, निडर मिले, वो निडर, बेखौफ। आप लोगों ने देखा होगा साथियों कि बहुत सारे लोग जो है डिसीजन बदलते रहते हैं। आज ये डिसीजन, कल वो डिसीजन, सर मैं तो जालाइफ ही करूंगा। किसी ने कोई निगेटिव वीडियो भेज दिया, कह रहे सर अब मैं जालाइफ नहीं करूंगा। ये क्या हुआ आपको? ये जो आपके विश्वास का झूला है ना, इसका मतलब ये बताता है कि आप उस 95% की कैटेगरी में हो। यस या नो? हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? 95% की कैटेगरी में आप हो, क्योंकि आप निडर नहीं हो। और जो लीडर होता है वो निडर होता है। हमारे चंदन पांडे सर अक्सर कोट करके बोलते हैं। तो नंबर 1, जो अचीवर मेंटेलिटी के लोग हैं, जो ऑनर मेंटेलिटी के लोग हैं, उनमें सबसे पहली चीज मिली कि वो एजुकेशन फोकस्ड मिले। नंबर 2, निडर मिले वो। और नंबर 3, आप लोग बड़ा सरप्राइज हो जाओगे साथियों, अचीवर कैटेगरी के लोग, ऑनर मेंटेलिटी कैटेगरी के लोग, 5% कैटेगरी में आने वाले लोगों के चेहरों पर मुस्कान मिली। वो हमेशा हंसते हुए मिले। आप किसी भी बड़े लेवल पर चले जाओ, जो अचीवर होगा, जिसने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर रखा होगा, वो हौले से मुस्कुरा के आपसे बड़ा लाइटली बात करेगा। वो आपसे ये नहीं कहेगा मैं फला सिपाही हूं, फला एरिया में मेरी पोस्टिंग है। इस तरीके से ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग वो आपसे बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो साथियों, कोई भी व्यक्ति नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिविटी सब्जेक्ट होती है, सब्जेक्टिव होती है। वो किसी विषय को लेकर नेगेटिव हुआ है क्योंकि ऊपर वाले ने सबको पॉजिटिव बनाया है। ये हमारी और आपकी केवल सोच पर डिपेंड करता है कि हमारा फोकस किस तरफ है। हम नेगेटिव फोकस्ड हैं कि हम पॉजिटिव फोकस्ड हैं। अगर हम नेगेटिव फोकस्ड होंगे तो हमारे अंदर 5 चीजें कॉमन मिलेंगी: डर, क्रोध, लालच, उदासी और अभद्रता। डर, क्रोध, लालच, उदासी और अभद्रता, इसको लिख लीजिए कहीं साथियों। अगर ये सिम्टम्स आपके अंदर पाए जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ना आप और ना आपकी टीम कामयाब नहीं हो सकती। डर, क्रोध, लालच, उदासी और अभद्रता। और नंबर 3 सिम्टम्स अचीवर कैटेगरी के लोगों में पाए गए: एजुकेशन, निडरता और मुस्कान। यही से मैं अपने सेशन को विराम देता हूं। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं आप सभी लोगों के लिए। कंपनी को समझो, तब आगे कदम आगे बढ़ाओ, नहीं तो आपका कॉन्फिडेंस का झूला आगे पीछे होता रहेगा। कि परिस्थितियों को आना है, आने दो, डरने का नहीं। परिस्थितियों को आना है, वो तो आएंगी, आने दो, वेलकम करो उनका। भेज, कितनी विपरीत परिस्थितियां तू भेजेगा कंपनी में और कितना दिन वेट करना पड़ेगा, कर लूंगा, क्योंकि मैं एक लीगल प्लेटफॉर्म पर हूं। तो परिस्थितियों को आना है, आने दो, डरने का नहीं। वही रोता है, बहाने बनाता है, जिसको लड़ने का नहीं। परिस्थितियों को आना है, आने दो, डरने का नहीं। वही रोता है, बहाने बनाता है, जिसको लड़ने का नहीं।
और एक सबसे कमाल की बात मैं आपसे करने जा रहा हूं कि जल्दी जल्दी बंदर की तरह डाल बदलने का नहीं। बहुत सारे साथियों को बड़ा अफसोस होता है, मुझे तो जिंदगी में कामयाबी मिली ही नहीं, मिली ही नहीं, मिली ही नहीं। मैं आप लोगों से पूछता हूं साथियों, ऐसी बहुत सी कंपनियों को आप लोग जानते हो जो पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेंगी, उनमें हम लोगों ने काम भी किया। क्या हम कामयाब हो पाए? क्या कंपनी की ही गलती थी? क्या मार्केट में सारी कंपनियां फ्रॉड होती हैं? हमारी नजर तो होनी चाहिए ना कि हम लीगल कंपनी को पहचान सकें। हमारी जा लाइफ स्टाइल कंपनी ने डे वन से ही सारे लीगल डॉक्यूमेंट सभी के सामने कर रखे हैं। इससे भी बड़ी कोई बात होगी क्या? हम में कमी है साथियों, हम में, कि हम बंदर की तरह आज इस कंपनी, कल उस कंपनी, परसों उस कंपनी, फिर अगले दिन उस कंपनी। तो केवल समझना है। मैं लाइटली बोलता हूं लेकिन लाइटली समझने का नहीं। तो परिस्थितियों को आना है, आने दो, डरने का नहीं। वही रोता है, बहाने बनाता है, जिसको लड़ने का नहीं। और जल्दी जल्दी बंदर की तरह डाल बदलने का नहीं। और जब तक न मिले मंजिल तब तक मरने का नहीं, 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 नहीं। और इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय जा लाइफ स्टाइल। थैंक यू दिनेश सर।